एकदम चुलबुली लड़की थी, हंसी मजाक में सारी ज़िंदगी गुजारती, हर तरफ लाइटली लेती थी, हर एक से प्यार करती थी और सबसे प्यार अपने भाई कुणाल को करती थी। उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी। हर वक्त जो कुछ भी बोलती थी, मेरा जो कमाई है, पैसा है, वो कुणाल के लिए है। तो इट वॉज ए गॉड गिवन गिफ्ट एंड टेकन बाय द गॉड ओनली, व्हाट वी कैन से। दिव्या बहुत इनोसेंट थी, उसको गरीबों से बहुत प्यार था और बच्चों से बहुत प्यार था। आज भी दिव्या का बर्थडे होता है तो मैं चॉकलेट्स खुद बनाती हूँ। स्कूल्स में, म्यूनसिपल स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स साथ नज़दीक के, पूरे बहुत सारे चॉकलेट्स उनको बांट देती हूँ क्योंकि उसको बच्चों से बहुत प्यार था। उसके घर के पास एक नर्सरी थी, वहाँ से बच्चों को ले जाती थी मार्केट में, टॉयज़ शॉप में जाकर उनको टॉयज़ खरीद के देती थी। उनको बच्चे बहुत पसंद थे। मनीष मार्केट में साजिद का ऑफिस था, तो साजिद ने मुझे बताया कि डैडी ये बच्चों को लेके जाती थी मार्केट में, उनको सब चीज़ें खरीद के देती थी। अपनी जेब में पैसा तो रखती नहीं थी कभी भी, कुछ पैसा नहीं उसके पास होता, सब कुछ खरीद के सब करके उन दुकान वालों को बोलती जाके साजिद से पैसा ले लो। तो ऐसे ही करती रहती थी। वो शोला और शबनम की शूटिंग का एक गाना पिक्चराइज करना था, तो एक शॉट के बाद दूसरा जब शॉट रेडी करते हैं तब तक ये गोविंदा का मेकअप मैन और मेरा बेटा को दिव्या बैट बॉल खेल रहे थे। तो बॉल गुम गई तो पत्थर से खेलने लगे। तो डेविड आ गया। डेविड ने बोला, दिव्या तेरा सीरियस शॉट है अभी, बी सीरियस, हंसती है, मस्ती कर रही है, खेल रही है। बोलती है मेरे को एक बात समझाओ, अगर मेरा मरने का सीन हुआ तो मुझे वाकई मरना पड़ेगा? डेविड ने बोला, माँ प्लीज़ थोड़ा तो सोच ले और कुछ काम से मूड बना ले। उसने बोला तुम कैमरा ऑन बोलो, फिर देखना, अगर मेरे से गलती होगी तो मैं फ़िल्म करना छोड़ दूँगी, फिल्मों से हट जाऊँगी। उसके बाद वो शॉट हुआ जो लास्ट सॉन्ग था, अगर तू रूठ गया तो मैं लौट के ना आऊँगी, ऐसे कोई वर्डिंग था। गाना हो गया। फिर रात को प्रहलाद जी के रूम में हम लोगों ने वो वीडियो कैसेट चलाई, देखा कि शॉट्स कैसे हुए। वो जो शॉट जिसके लिए डेविड ने उसको बोला था मूड बना, वो शॉट देखकर डेविड, प्रहलाद जी, उनकी वाइफ, आँखों में पानी आया उनके खुद। प्रहलाद जी ने मुझे कहा कि मीता जी आपने हीरा पाया है, इसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये गॉड गिवन गिफ्ट है, ये सीख के या कॉपी करके कुछ नहीं कर सकती, इसका अंदरूनी है सब टैलेंट। वो तो निकल गई, उसकी तो निकल गई, बहुत अच्छी बनेगी, ये नंबर 1 पे पहुंचेगी। उसको ऑफ़र्स आ रहे थे। हमारे नेक्स्ट बिल्डिंग में प्रोड्यूसर है, उसका मैनेजर आकर रोज़ 1-1 घंटा बैठा रहता था, प्लीज़ एक हमारी फिल्म करो, 3 महीने में फिल्म, नंदू तोलानी, 3 महीने में फिल्म ख़त्म हो जाएगी, ये होगा वो होगा। तो दिव्या ने मुझे पूछा कि मम्मा अगर मैं फ़िल्मों में जाऊँगी तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैंने बोला फिल्मों में जाएगी, पढ़ाई तो बंद करनी पड़ेगी। शी वॉज ज़ीरो इन पढ़ाई,
मुश्किल से 4 मार्क्स मिलते थे कभी कभी, नहीं तो कम उससे। पढ़ाई बंद। फिर डैडी को बोला प्लीज़ मुझे फिल्मों में काम करना ही है। तो मैंने इनको कहा तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, एक फ़िल्म करनी है तो करने दो। तो इस हिसाब से वो फिल्मों में ज़बरदस्ती खींची गई। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं फ़िल्मों में काम करूँगी, हीरोइन बनूँगी, पैसा कमाऊँगी, एम्बिशियस, ग्लैमर, उसको किसी में इंटरेस्ट नहीं था। बेसिकली शी वॉज इनोसेंट, उसको हाउसवाइफ बनना था। कीर्ति कुमार ने उसको देखा था। कीर्ति कुमार आया दिव्या के लिए, घर में आया तो बैठा रहा। फिर उसके बाद मना किया तो भी नहीं। फिर गोविंदा घर में आया, 2 दिन यहीं बैठे रहे, जब तक ये साइन नहीं करके हम घर से जाएंगे नहीं। तो किस्मत थी उसकी ऐसे। हालांकि लोग तरसते हैं पिक्चर के लिए, ये वो, शी वॉज नॉट बॉदर्ड। उसको पहली पिक्चर भी जो बबली राजा के लिए भी जो भी रामन नायडू घर में आए तो उसको देखा, उसने कहा इसको पैक करवाओ। शाम की फ़्लाइट से लेके चले गए मद्रास में, अगले दिन पिक्चर चालू कर दी। तो ये कुछ किस्मत का ही कुछ खेल होता है, या कोई आता है, आदमी आता है या कुछ कंप्लीट करने के लिए, पिछली ज़िंदगी में रह जाता आधा काम, वो शायद कंप्लीट करने को आई होगी। तो वैसे तो कोई पिक्चर में देता नहीं कोई काम, लोग ढूंढते रह जाते हैं, छोटे छोटे रोल करते हैं, तरसते रहते हैं। इसको तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम ही नहीं मालूम था कौन क्या है। शी वॉज नॉट कंसर्न। कई बार बोलना पड़ता था ये प्रोड्यूसर है, कहता अच्छा क्या नाम है इसका। तो ये समथिंग वॉज देयर। उसका निकनेम था दीदी। वो पसंद करती थी कि मेरे को कोई तो दीदी बुलाए। कुणाल तो उसको दीदी बुलाता नहीं था, ये दीदी बुलाते थे, मैं दीदी बुलाती थी। प्यार डैडी से था, डैडी और भैया। भैया से बहुत, वो छोटा है तो भी उसको भैया बुलाती थी। प्यार इन दोनों से था। काम के लिए उसको मेरा सपोर्ट चाहिए था, वो मेरा पल्लू नहीं छोड़ती थी। सबसे पहले उसने कार लेनी थी तो कुणाल को जीप लेके दी उसने, कैसे भी करके डैडी उसको जीप लेके दो। मारुति जीप नई निकली थी ना, तो पहले कहता मेरी गाड़ी बाद में आएगी, पहले कुणाल के लिए जीप चाहिए। तो उसको मेरे को ला के देनी पड़ी उसको जीप। उसका एक ड्रीम था कि मैं अपने फादर को वर्ल्ड टूर कराऊंगी और मर्सिडीज़ खरीद के दूंगी। हम लोग जब भी शॉपिंग करते थे फॉरेन में या कहीं पर भी, तो मम्मा ये कुणाल के लिए ले लूँ, ये डैडी के लिए ले लूँ, ये डैडी के लिए, ये कुणाल के लिए। तो मैं कहती थी दिव्या तू डैडी कुणाल करती है, मैं कुछ नहीं। बोलते आपको जो चाहिए उठा लो, मेरे को क्या पूछते हो। उसको हर चीज़ करने की वो थी कि मैं हर चीज़ करूँगी, चाहे मैं एक्सपर्ट ना बनूँ उसमें, लेकिन मैं फिरोज खान के साथ स्नूकर्स खेलती थी, या जिमखाना में लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, सब कुछ मैं करूँगी। स्विमिंग अच्छा करती थी, बेस्ट स्विमर थी कुणाल, और ये दोनों बेस्ट स्विमर। तो उसको ये था कि मेरे को हर चीज़ में मैं एक्सपर्ट ना बनूं, लेकिन नहीं आती है मैं बोलना नहीं चाहती। अगर कोई पूछेगा तुझे ये पता है, हाँ। तुझे ये आता है, हाँ। ये उसकी हॉबी थी, तो वो हर चीज़ करके देखती थी। शी वॉज वेरी रिलीजियस। हर मंदिर में ये वो जाना, हाथ जोड़ना, वेरी रिलीजियस। उसके पीलो के नीचे हमेशा भगवान की मूर्ति रहती थी, उस पे सोती थी, उसके बगैर वो नहीं। उसके ड्रेसिंग टेबल पे उसने जितना हो सके रख लिए थे। छोटे छोटे पत्थर भी लाकर रखा कि ये भी भगवान है मम्मी। तो गॉड में बिलीव करती थी।